हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे को ये लाइन बोलना बहुत बकवास लगता है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होगे तभी तो देखोगे मेरा वीडियो, अच्छे नहीं होगे तो कहाँ से देखोगे मेरा वीडियो। हाँ, चलो। तो आज का जो टॉपिक है, वैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें। मैंने आपको बताया था 1/3 चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो हंसते खेलते कर लेंगे अपन। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक मेरे को दिखाई दे रहा है वो है कुछ ऐसा। लंबे बेलनाकार। यहां पर मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, वो क्या कारण है वो मैं बता देता हूं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलना चाहूं तो अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। के कारण हो जाएगा ड्यू टू, चालक होता है बच्चों कंडक्टर, धारावाही मतलब करंट कैरिंग होना चाहिए, और लंबा होना चाहिए तो लॉन्ग होगा, और बेलनाकार का मतलब सिलेंड्रिकल। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है। तो ये अपन देखेंगे आज। अब यहाँ पे बीच में मैंने एक जगह छोड़ दी है, वो जगह क्या है? यहाँ पर वो जो धारावाही चालक था बच्चों, वो ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। हमारी बुक में जो डेरिवेशन दे रखा है, या नॉर्मली जो बुक्स में डेरिवेशन होता है, उसमें उस चालक को ठोस माना जाता है। जैसे आप ये चौक देख रहे हैं, है ना? ये चौक कैसी है? सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। और ये कैसी है तो हम बोलेंगे सॉलिड है, अंदर से ठोस। देखो आपको अंदर दिखाई दे रही होगी चीजें हैं इसमें, तो इसका मतलब ये कैसी है? ठोस है। तो एक तो ऐसा चालक है, उसके लिए अपन डेरिवेशन देखेंगे। और एक अंदर से खोखला चालक भी हो सकता है ना? खोखला चालक कैसा हो सकता है? तो आपके पास में जो पेन है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, इंसुलेटर है, मतलब कुचालक है। लेकिन लेट्स सपोज करो आपका पेन लोहे का बना हुआ होता, और बीच में से पेन में क्या होती है? हवा होती है। हवा होती है, इसका मतलब वो खाली होता है। खाली होता है तो बीच में से वो क्या हुआ? खोखला हो गया। बात समझ रहे हो मेरी? तो ऐसे दो पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन दो केस सिमिलर है, लास्ट वाला केस में थोड़ा सा अंतर है। चलिए, अभी मैं जो डेरिवेशन कर रहा हूं उसमें हमने धारावाही चालक को लिया ठोस, सॉलिड होना चाहिए, अंदर से भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा जैसा आपको ये चौक दिखाई दे रही है। ठीक है। चलिए, तो काम किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। डायग्राम को समझो। सारी रामायण जो है वो सारी की सारी किस में है? डायग्राम के अंदर है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो पहले एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं, और लंबा होना चाहिए। तो ये हमने बोला कि ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और ठोस है, और ठोस है। और इसमें से समझिए कि दिष्ट धारा जा रही है, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर रखा है अपन ने। बैटरी से कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट करंट फ्लो होगी, दिष्ट धारा जाएगी, और दिष्ट धारा इसके अंदर से बहेगी। ये बात ध्यान में रखना। प्रत्यावर्ती धारा सतह से बहती है, जबकि दिष्ट धारा जो है वो समस्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से समान रूप से प्रवाहित होती है। तो अब अगर इसमें से धारा प्रवाहित हो रही, तो लेट सपोज करो मैं धारा को ऐसा प्रदर्शित कर रहा हूं। ये ऐसे इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है बच्चों? धारा प्रवाहित हो रही है। और बहने वाली कुल धारा का मान कैपिटल आई है ना? कुल धारा अगर पूछा जाए कि इस चालक में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कुल धारा, तो हम आंसर क्या लिखने वाले हैं बच्चों? कैपिटल आई। इस कैपिटल आई के साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, तभी तो आगे समझ में आएगा। ऑलराइट, अब समझो बच्चों, हमें क्या करना है? तीन भागों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वो तीन भाग कौन से हैं? पहला, धारावाही चालक के बाहर। दूसरा, इस धारावाही चालक के सतह पर। तीसरा, इस धारावाही चालक के अंदर कोई बिंदु होगा, वहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है। तो मैं इसका सबसे पहला केस ए डिस्कस कर रहा हूं, वो है जब बिंदु
जब बिंदु कहाँ स्थित हो, सतह के बाहर स्थित हो। ठीक है, चलिए सतह के बाहर स्थित है, तो ये अपन ने पॉइंट ओ ले लिया, सेंटर ले लिया धारावाही चालक का, और उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी के साथ में हमें यह भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस धारावाही चालक की, बेलनाकार चालक की खुद की भी स्वयं की क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या कितनी है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, और अगर आप इस केस को कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है ना, ऐसे दिख रहा है डायग्राम में। थोड़ा सा सोचो समझो, स्मॉल आर का मान किससे ज्यादा है, कैपिटल आर से ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको केस को बनाया स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर वाला। ठीक है, इससे समझ में आया। अब हमें अगर इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका था, एम्पियर का लूप बनाओ। एम्पियर का लूप कैसे बना सकते हैं, चलिए एम्पियर का लूप बनाते हैं। तो हमने बोला कि ये एम्पियर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई स्मॉल आर त्रिज्या का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, जो कि काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब हमने हमारी इच्छा से बनाया है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एम्पियर लूप पर एक अल्पांश काटना पड़ेगा डीएल, और इस डीएल अल्पांश की दिशा कैसी होगी, तो समझिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि दिशा किस तरीके से देखी जाती है। अगर ये एम्पियर का लूप है तो आपने इसके ऊपर एक छोटा सा भाग काटा, इस छोटे से भाग पे आपने क्या खींची, स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा कैसी जाएगी, ऐसे टेंजेंट खींच रहे हो ना, तो ऐसा टच करती हुई यूं जाएगी। तो अगर यहां पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो कैसी जाएगी, ऐसा, इस तरीके से वो अंदर की ओर जाएगी। ठीक है, तो चलिए वही काम कर लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर खींची स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा समझिए कैसी जाएगी, ये ऐसी जाती हुई दिखाई दी। तो हमने बोला ये डीएल की दिशा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में डीएल काम कर रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा, तो धारा अगर ऐसा ऊपर की ओर है और कुल धारा आई है तो हमने बोलना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है। लंबवत अंदर की ओर है तो फिर ऐसा बी सदिश। ठीक है, बी सदिश हो गया काम। अगर आप थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री दिखाई देगा, 0 डिग्री दिखाई देगा। ठीक है, चलिए काम करते हैं बच्चों आगे। तो हमने लिखा एम्पियर के नियम से, किसके नियम से, एम्पियर के नियमानुसार। और लंबा धारावाही चालक है, ये बात ध्यान में रखिए, है ना। तो अगर एम्पियर का नियम लगाएं तो हमने क्या बताया था, कल अपन ने डिस्कस किया है बच्चों, समाकलन बी डॉट डीएल सदिश बराबर क्या होगा, म्यू नॉट समीशन आई। चलिए समीशन आई क्या, इस एम्पियर लूप के अंदर से या इससे परिबद्ध कितनी धारा है, तो अपन ने बोला कि कुल धारा का मान कितना है, आई है, कुल धारा बहने वाली आई है। ठीक, तो समीशन आई की जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिख लेंगे। तो काम कर लेते हैं। और बी डॉट डीएल, तो आप क्या करेंगे, इसे बी डीएल कोस थीटा लिखेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी लिखने वाले हैं अपन, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि बी और डीएल का दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए अपन ने लिख दिया कोस 0। और ये समाकलन बंद समाकलन होना चाहिए। हो गया क्या, म्यू नॉट समीशन आई की जगह लिखेंगे क्या बच्चों, आई। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है। चलिए तो काम करते हैं, ये हो जाएगा बी और डीएल बराबर में क्या बच्चों, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट अगर पूछूं तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या होता है ये, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। फिर देखो बच्चों क्या होगा, बी बाहर निकाले नियत मानते हुए, डीएल का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। चलिए डीएल क्या है, इस एम्पियर लूप की लंबाई है। एम्पियर लूप की लंबाई देखोगे तो परिधि देखोगे, है एक वृत्त, ये वृत्त की परिधि होती है 2πr, और आर स्मॉल लेंगे या कैपिटल लेंगे, तो एम्पियर लूप कौन सा है, स्मॉल वाले आर का है या कैपिटल आर वाले का है, हमने बोला स्मॉल आर वाले का है।
ठीक, तो इस बार क्या होगा बच्चों, b, और यहाँ पर लिखा जाएगा 2πr। ठीक है, बराबर क्या बच्चों, म्यू नॉट आई। तो b का मान कितना हो गया है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π स्मॉल आर। ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है कहां पर, आउटसाइड, बाहर। ठीक है, तो ये आपको ऐसा लिखना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr, और ये कहां पर है, तो बाहर की ओर। तो पहला केस अपना क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट। अब हमारा ये जो बिंदु है, पहले था सतह के बाहर, अब कहां पर आना चाहिए, सतह पर आना चाहिए। सतह पर आएगा तो क्या होगा भाई, इसको हटा दूं मैं, चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखिए अब बिंदु कहां पर है, आंसर है सतह पर है, तो सतह पर यहां पर बिंदु लेकर के हुआ। ठीक है, यहां पर वो बिंदु P है, जो P आप बाहर मान रहे थे, अब वो बिंदु कहां पर है, सतह पर है। तो यहां पर अपन सतह के बाहर को तो हटा देते हैं और सतह पर कर देते हैं इस चीज को। तो B केस जो है वो है हमारा जब बिंदु सतह पर स्थित हो। ठीक है, सतह पर स्थित होगा तो ये P पॉइंट यहां पे आ गया, और P पॉइंट आप देखोगे तो ये स्मॉल r, और इस केस में स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। तो ये केस कैसा है, स्मॉल r का मान किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एम्पियर का लूप बनाना पड़ेगा। एम्पियर का लूप कैसे बनाएंगे, ऐसा, इसी को तो त्रिज्या मानते हुए एम्पियर का लूप बनाते हैं। ये बना दिया एम्पियर का लूप। और ध्यान में रखें, स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे, अंततः कैपिटल R लिखेंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो डायग्राम आपका चेंज होना चाहिए, मेरा तो इसी में काम चला गया, आपका डायग्राम चेंज होगा और आप कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R करेंगे। फिर वापस से आपको क्या करना है, अल्पांश खींचना है इसके ऊपर, और फिर उसकी दिशा दर्शानी है। सेम टास्क ऐसा ही, B की दिशा और DL की दिशा दोनों ही केस में क्या है, बराबर हैं, एक ही है। थीटा बराबर कितना डिग्री दिखेगा, 0 डिग्री दिखेगा। ये काम अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हो गया काम। देखो सारी रामायण ऐसी की ऐसी। ठीक, अंतर कहां आएगा, जब आप DL का समाकलन करेंगे तो L आना चाहिए। L क्या होगी, एम्पियर लूप की लंबाई होगी। एम्पियर लूप की लंबाई कितनी है, तो हमने बोला परिधि है, परिधि का त्रिज्या कितनी, इस बार कैपिटल R है। ठीक है, तो ये जहां आपने स्मॉल r यूज किया है डेरिवेशन के अंदर, उस स्मॉल r की जगह आपको क्या करना है, कैपिटल R करना है। और फिर वो चुंबकीय क्षेत्र कहां कैलकुलेट होगा बच्चों, कहां पर, सतह पर। हो गया डेरिवेशन कंप्लीट, इतना ही तो था। ये आ गया कहां पर, सरफेस पर। ठीक, तो दो चुंबकीय क्षेत्र निकाले अपन ने, क्या क्या निकाल लिए हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। एक अपन ने बाहर की ओर निकाला, आउटसाइड, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल स्मॉल r। एक निकाला सतह पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल r। यही निकाला है। अब निकालेंगे अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिएगा, ये मिटा रहा हूं मैं। नया डायग्राम बना लेना भाई। ठीक है, तो धारा जा रही है आई। अब P बिंदु कहां पर है वो समझिए। तो हमने बोला कि इस बार जो P बिंदु है वो है अंदर, यहां पर मान लेते हैं। ठीक, ये सेंटर मान लो आप O। ठीक, और ये वाला बिंदु है P। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम्पियर का लूप बनाना पड़ेगा। तो ये हमने क्या बनाया, एक एम्पियर का लूप बना लिया।
ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर ये एम्पियर का लूप है तो क्या इस एम्पियर के लूप में से पूरी धारा जा रही है? आप पहले तो पॉइंट को समझिए। जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि जब अभिष्ट बिंदु P सतह के अंदर स्थित है, कहां स्थित है? सतह के अंदर। सी पॉइंट में लिख देता हूं। जब बिंदु सतह के कहां स्थित हो? अंदर स्थित हो। ठीक है, अगर वो सतह के अंदर स्थित है तो मेरे को ये बताएं कि क्या इस पूरे एम्पियर लूप से संपूर्ण धारा I प्रवाहित हो रही है? क्या I जा रही है क्या इससे? अगर आंखें हैं हमारी तो हम ये देख पाते हैं कि पूरी धारा I जो है वो इस एम्पियर लूप से तो नहीं जा रही। इस धारा का कुछ भाग ही किससे गुजर रहा है? इस वाले एम्पियर लूप से गुजर रहा है। वो हमने माना। कितना माना? तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि आई डैश, यहां पर आई और डैश लिख रहा हूं मैं, माना आई डैश धारा जो है वो किससे गुजर रही है? एम्पियर लूप से गुजर रही है। ठीक है, तो अब हमें पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र जो इस लूप से संबंधित है या इस P बिंदु से संबंधित है, वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें समीशन I मतलब I डैश का मान चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बिना I डैश को ज्ञात किए हम P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमारा पहला टास्क I डैश होना चाहिए कि I डैश कितना होगा। मैं यहां पर DL की दिशा और B की दिशा बता देता हूं, ऐसा आप लेकर के जाएंगे तो ये B की दिशा होगी और इसी दिशा में कौन होगा? DL सदिश होगा। थीटा की वैल्यू आप कितना लिखने वाले हैं? 0 डिग्री लिखने वाले। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम के अंदर जितना आप अच्छा सा सुस्पष्ट काम करोगे ना उतने वो नंबर देने वाला है। अदरवाइज तो आप थोड़ा हौच-पौच और काटापीटी वाला काम करोगे, अगला भी नंबर काटने को बैठ गया है। फिर ये बात ध्यान में रखो, जैसा दिखाओगे वैसी अगले को शक्ल दिखेगी, तो शक्ल बढ़िया ही दिखाओ। हाँ भाई, तो अपन ने काम करना चालू किया, हमें आई डैश निकालना था। तो हम बोलते हैं चूंकि दिष्ट धारा वाला भाग है, प्रत्यावर्ती की तो हम बात ही नहीं कर रहे, चूंकि दिष्ट धारा वाला भाग है अतः हम धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। धारा घनत्व तो पूरी सतह के लिए ले लो या फिर अंदर के छोटे से भाग के लिए ले लो, नियत मान है। ठीक है ये बात, तो हमने बोला कि धारा घनत्व के सिद्धांत से, किससे? धारा घनत्व के सिद्धांत से, या सिद्धांत विद्धांत तो कुछ होता नहीं है, तो धारा घनत्व से लिख दीजिए, क्योंकि धारा घनत्व के लिए वैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई सिद्धांत तो दिया है नहीं। ठीक है, तो हमने लिखा धारा घनत्व से। हाँ भाई, धारा घनत्व से क्या होगा? तो हमने बोला कि धारा घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल r से। हमने बोला कि धारा घनत्व इस स्मॉल r त्रिज्या, ये स्मॉल r है, ठीक है, ये छोटा सा भाग है, ये स्मॉल r है। धारा घनत्व स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त के लिए बराबर होगा धारा घनत्व संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त मतलब पूरे बेलनाकार चालक के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने जे लिखा है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, धारा घनत्व का सूत्र पूछो तो क्या होगा? I डिवाइडेड बाय A, ऐसा लिखते हैं नहीं लिखते हैं? I बाई A लिखते हैं ना। ठीक है, तो लाइट चली गई है भाई। तो स्मॉल r के लिए देखो, स्मॉल r से I डिवाइडेड बाय, मैं अगर A लिखता हूं तो I, तो स्मॉल r वाले से बहने वाली धारा है क्या है? I डैश है। और ए क्षेत्रफल देखो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई r होगा। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r ही तो बताया मैंने। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। परिधि होती है वो 2 पाई r। फिर इसके बाद में J और कैपिटल R वाली त्रिज्या के लिए J देखो, मतलब धारा घनत्व देखो। धारा घनत्व क्या होगा? तो हमने बोला कि कैपिटल R वाली त्रिज्या से बहने वाली कुल धारा I डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से I डैश निकालता हूं तो I डैश क्या आएगा? स्मॉल r स्क्वायर इससे गुणा हो जाएगा, तो I डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। और ये जो स्मॉल r स्क्वायर है वो यहाँ पर गुणा में चला जाएगा।
ठीक है, ऐसा ही होगा। ये हमारे लिए आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 की बात कार्य कर रहे हैं। आई डैश आना था जो हमने निकाल लिया, अब हम एम्पियर का लूप लगा सकते हैं ना, एम्पियर का नियम लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या लिखना है, एम्पियर के नियम से, किसके नियम से, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या था भाई, समाकलन बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर क्या होगा, म्यू नॉट समीशन आई। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बी डी एल कोस 0, ठीक है, कोस 0 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट समीशन आई की जगह अपन क्या लिखेंगे बच्चों, आई डैश लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको जल्दी से अब मैं काम कंप्लीट कर रहा हूं बच्चों। ये हो जाएगा बी कोस 0 का मान होता है 1, डीएल ऐसा का ऐसा रख दिया। ये हो गया म्यू नॉट, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से आई डैश का मान रख दीजिए, कितना है, आई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी ऐसा का ऐसा, डीएल का मान क्या आता है, 2 पाई आर आता है, आर कौन सा आएगा, स्मॉल वाला आएगा, तो हमने लिखा 2 पाई स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आप देखेंगे तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई को लेकर जाओ नीचे। तो b इज इक्वल्स टू हो गया है म्यू नॉट आई और स्मॉल आर यहां पर डिवाइडेड बाय 2 पाई, देखो ऐसा का ऐसा, और कैपिटल आर स्क्वायर भी यहां पर। आप गौर करेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्मॉल आर के समानुपाती है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र आपने कहा निकाला, अंदर निकाला, कहा निकाला, अंदर निकाला है। बात समझ में आ गई, हो गया डेरिवेशन। किसके लिए किया था, ठोस के लिए किया था। अब आपको क्या करना है, दो ऐसे के ऐसे हैं, बाहर और सतह पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा का ऐसा है, किसके कारण, अगर यहां पर ये जो ठोस है इसकी जगह मैं लिख दूं खोखला, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दूं, खोखला। अब अगर मेरे को अंदर निकालना हो तो किसी खोखले धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अंदर की ओर, वो ज्ञात करना है। ठीक है, एक इसका ग्राफ रह रहा है, वो ग्राफ आपके ऊपर मैं छोड़ू नहीं छोड़ू, बताओ, हाँ ग्राफ करें, चलो करते हैं, ग्राफ करते हैं। तो ग्राफ देखते हैं बच्चों, देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो सारी चीजों को पहले नोट डाउन करो जो ग्राफ में चाहिए आपको। तो हमने बोला ये चुंबकीय क्षेत्र एक अंदर वाला भी चाहिए, इनसाइड वाला। इनसाइड वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां पर है स्मॉल आर। ठीक है ये बात, चलिए अगर मैं आपको पूछूं कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठोस चालक की बात कर रहे हैं, मैंने वैसे चेंज कर दिया था खोखला, वो आपके लिए सवाल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर केंद्र की बात करूं तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी एट सेंटर। तो आप देखेंगे कि स्मॉल आर का मान सेंटर पर 0 हो जा रहा है। अगर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है तो स्मॉल आर का मान 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 0 जैसे ही रखोगे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम कहां होता है, आंसर है केंद्र पर होता है। सर्वाधिक कहां होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है सरफेस पर, है ना, मैक्सिमम कहां होता है, सरफेस पर होता है, सतह पर होता है। चलिए तो काम करना चालू करते हैं। आज मैंने चौक चेंज कर ली, इस कारण ये प्रिंट हो गया फॉर्मली। बच्चों ग्राफ है ना, अब तक आपको बनाना आ जाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट देखो स्मॉल आर के ऊपर निर्भर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो यहां पर तो है चुंबकीय क्षेत्र बी और ये है स्मॉल आर। ठीक है, दूरी के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ हम बना रहे हैं। फिर ये स्मॉल आर कैसे चेंज होगा, तो आंसर है स्मॉल आर का मान केंद्र पर 0, फिर केंद्र से आप कहां की ओर जाएंगे, सतह पर जाएंगे, तो ये सतह वाला कैपिटल आर, फिर सतह से कहां की ओर जाएंगे आप, बाहर की ओर, तो ये वाला तो पार्ट है बाहर का, ये वाला पार्ट है कहां का, अंदर का। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं बाहर की ओर लिखूं तो स्मॉल आर का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल आर से ज्यादा होना चाहिए, और अगर मैं अंदर की ओर लिखूं तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम होना चाहिए।
ठीक है, चलिए सर्वाधिक कहां पर है, आंसर है सतह पर है। सतह पर मतलब कैपिटल आर पर। कितना है, बी एट सरफेस ये। तो हमने बोला कि एक पॉइंट बनाओ सीधा ऐसा ऊपर की ओर ले जाते हुए और बोल दो कि ये चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक था और बीएस था, है ना, सतह वाला। फिर अंदर की ओर, अंदर की ओर तो ये वाला भाग है, इनसाइड वाला देखो। इनसाइड में आप देखोगे चुंबकीय क्षेत्र जो है स्मॉल आर के समानुपाती है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन कितना बढ़ सकता है, आंसर है सतह से ज्यादा तो वो फिर भी नहीं जा सकता था। ठीक, तो हमने बोला ये कुछ ऐसा जाएगा, ये समानुपाती वाला ग्राफ, सतह तक मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसके बाद में बाहर आउटसाइड, आउटसाइड देखोगे तो स्मॉल आर व्युत्क्रमानुपाती है, बी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, स्मॉल आर के। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती तो आपको ग्राफ पता है, अति परवलयाकार ग्राफ जाता है, पता चल गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी आउटसाइड है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी इनसाइड है, और ये वाला सरफेस का हो गया, पता चला। चलिए अब आपको क्या करना है, आपके ऊपर टास्क छोड़ रहा हूं मैं कि अगर खोखला गोला होता, सॉरी खोखला गोला नहीं, खोखला बेलन होता तो फिर अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता, ये आप लोगों के लिए टास्क है बच्चों। चलो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कुछ एक बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर 2-2 घंटे के वीडियो बना करके अपलोड कर दो। बच्चों 2 घंटे की फाइल कभी आप अपना वीडियो बना करके देखिए, है ना, मोबाइल से वीडियो को बनाओ बच्चों, और फिर देखो कि 1 मिनट का वीडियो कितना टाइम ले रहा है, कितना जीबी खर्च कर रहा है। आप 5 मिनट का वीडियो बनाओ एक बार के लिए, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कितनी बड़ी फाइल बना देता है। 2-2, 3-3 जीबी बन जाते हैं बच्चों वीडियो रिकॉर्ड कर। तो आप सोचिए 2 घंटे का वीडियो, इतना तो बच्चों मेरे पास में डेटा ही नहीं है अपलोड करने के लिए, है ना, मेरे पास में उतना नेट भी तो होना चाहिए। 3 जीबी के प्लान में मैं क्या क्या कर पाऊंगा, आप ये भी तो सोचो कम से कम। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोर्स आपका होगा, आप चिंता न करें। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, तो ही अपना थोड़ा बहुत काम चलवाया। कुछ एक बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन अलग से भी भेजे हैं, मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसके अलावा भी बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं। वो बोलेंगे सर इनके ऊपर से वीडियो बना दो। ठीक है, द थिंग इज आप कितने सीरियस हैं मेरे को नहीं पता चल रहा है उस चीज के लिए। ठीक है, वो सीरियसनेस मेरे को कब पता चल पाएगी, तो एक काम अपन ऐसा करते हैं, आप मेरे जो नंबर है उसके ऊपर आप 20 रुपीज जो हैं वो अगर आपने पेटीएम कर दिए, ठीक है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे 20 रुपए से वैसे भी कुछ नहीं होना, ना मेरा कुछ होगा ना आपका कुछ होगा, लेकिन मेरे को ये पता चलेगा कि जो बच्चा सीरियस है ना वही बोलेगा कि हाँ सर इसके ऊपर वीडियो बना करके दो, अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा, है ना। जो बच्चे मजाक मजाक में भेज देते हैं सवाल, उनका मेरे को पता लग जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो 20 रुपए आपको पता है कुछ नहीं होना चाहना है, ये सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस देखने के लिए है कि आप क्या कर पा रहे हैं। चलो हैव अ गुड डे, टेक केयर।